नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पिछले 2 दिनों के दौरान कोलकाता पर 250 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। हावड़ा पर 100 पर भी 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे कोलकाता के भागों पर देखिए 7 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है और काफी बुरा हाल जो वहां पर हुआ है, यानी कि काफी अधिक जो है जोरदार बारिश की गतिविधियां वहां पर सिस्टम के कारण जो है वहां पर हुई है। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम अभी भी उड़ीसा के भागों पर है और लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान भी ये लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 घंटों के दौरान फिर से एक और नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं है और ये सिस्टम बनेगा दोस्तों लगभग यहाँ के आसपास बंगाल की खाड़ी पर बीच में, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ताकतवर होगा और ये सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, कमजोर हो चुका होगा और ये सिस्टम यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण देखिए सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में चाहे पूर्वी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पंजाब माफ कीजिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि मध्य राज्यों तक तो होगी ही होगी और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है। आप सभी भाइयों को मैं अक्टूबर यानी कि 4-5 अक्टूबर तक वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा। फिलहाल आसार जो है वे लग रहे हैं और राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। ये दोनों मौसमी सिस्टम मिलकर आगे बढ़ेंगे और ये लगभग महाराष्ट्र के भाग या गुजरात के भागों तक आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से सिस्टम बारिश करेंगे भारत के कई राज्यों पर। हवा की रफ्तार भी कई इलाकों पर काफी तेज देखने को मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों तक काफी रफ्तार से, इधर पूर्वी राज्यों पर काफी जोरदार हवाएं चल सकती हैं। तो फिलहाल आज फिर मानसून जो है दोस्तों वापसी लौट गया है और आज तो कई राज्यों से वापसी लौट गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लगभग ज्यादातर भाग, हिमाचल प्रदेश के भी लगभग आधे भागों से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सभी भागों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से और गुजरात के जो है कई इलाकों से मानसून की विदाई हो गई है। लगभग राजस्थान के ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। लगभग बूंदी, कोटा, बारां के, झालावाड़ के आसपास के भागों पर ही कुछ स्थानों पर अभी यहाँ पर है। बाकी ज्यादातर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तो सभी भागों से मानसून की विदाई हो गई है। तो मानसून काफी रफ्तार के साथ 24 सितंबर में यहाँ से वापसी हो गई है। हालांकि यहां तक लगभग 30 सितंबर तक मानसून की वापसी होती है, लेकिन यहां पर 24 सितंबर में ही मानसून की विदाई जो है वो हो गई है और लेह लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग बचे हुए हैं। यहां पर 30 सितंबर तक होती है, लेकिन यहां पर भी पहले ही मानसून की विदाई जो है वो हो जाएगी। तो काफी रफ्तार के साथ मानसून ने आज कई राज्यों पर जो है वापसी कर ली है। और मौसमी सिस्टम आपको अगर दिखलाएं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के भागों पर है, ये सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर है और इस सर्कुलेशन के कारण ही जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भागों पर जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है वो सिर्फ इस सिस्टम के बदौलत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अगले 24 घंटों के दौरान कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी। जब तक ये कमजोर होगा तब तक ये लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी पर नया बन जाएगा। उसके कारण जो मॉइस्चर है वो आगे बढ़ने लगेगा, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर जो है वो बनी रहेगी, पूर्वी दक्षिणी भागों पर। और जो सिस्टम नया बनेगा 25 सितंबर में, उसके कारण बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं हैं। अभी फिलहाल इस सिस्टम के बदौलत ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों, तेलंगाना के भागों पर यहाँ पर पूर्वी हवाओं का जो है फ्लो देखने को मिल रहा है, मॉइस्चर पहुंच रहा है और बारिश की गतिविधियां हो रही है कुछ भागों पर। जबकि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के भाग हैं और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से आ रही है और ये इन हवाओं को रोककर जो है अपनी हवाएं यहाँ तक चला रहा है। तो इस तरह से फिलहाल जो है इस सिस्टम का अपडेट है और अगले अपडेटों में यानी कि जो नया सिस्टम बनेगा वो बारिश करेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों 25 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। देखिए दोस्तों,
25 सितंबर में बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा, उसके कारण ये पहला प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। तो जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा के अलीराजपुर के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि इधर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर कमजोर हो जाएगा, तो ज़्यादा बारिश का आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। जबकि पूर्वी भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार रहेंगे। और ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, नीमच, मंदसौर के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है नीमच, मंदसौर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी थोड़ी बहुत जो है वो देखने को मिल जाए। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर और कवधर के साथ साथ इधर रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, शोकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के मध्य से दक्षिणी भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज, या वो हो सकता है एक दो भागों पर छत्तीसगढ़ हो चाहे उड़ीसा के भाग हो, जोरदार बारिश की गतिविधियां, भारी बारिश हो जाए। हवा की रफ्तार उड़ीसा के भागों पर तेज देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और झारखंड पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, सिमदेगा और यहाँ पर गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार पर जो दक्षिणी भाग है, गया, रोहतास, भभुआ के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य से उत्तरी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादल कुछ भागों पर पहुंचते रहेंगे क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ पर रहेंगी और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, मेंढक के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और नासिक, धुले के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जबकि नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, वासिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार रहेंगे। गुजरात पर वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बनी रहेगी। राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर बादल, यहां से कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल बनेंगे। कुछ भागों पर तो सिर्फ वे ऐसा ही है कि बादल ही आकर रह जाएंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, यानी कि कुछ भागों पर बारिश भी होगी, कहीं पर हल्की, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम भी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, नागौर से लगाकर सवाई माधोपुर से ऊपर के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के भागों पर माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तो बारिश के आसार नहीं है। भले ही जम्मू कश्मीर के भागों से मानसून आगे बढ़ गया हो, चला गया हो, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेह लद्दाख के भागों पर, गिलगिट बाल्टिस्तान के भागों पर भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मौसम दोस्तों यहाँ पर साफ रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखिए सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि महाराजगंज के आसपास के भागों पर, गोरखपुर के भागों पर, बलरामपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम की। तो इस तरह से 25 सितंबर में मौसम रहेगा। बारिश यानी कि अब धीरे धीरे बढ़ेगी पूर्वी राज्यों पर, फिर मध्य राज्यों पर और सितंबर के आखिर तक पंजाब, माफ कीजिएगा बार बार जुबान से पंजाब ही निकलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए 26 सितंबर में सिस्टम बन चुका होगा, पहला सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, तो इन भागों पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होगी, पूर्वी मध्य प्रदेश पर, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 27 सितंबर में जो सिस्टम है ये यानी कि पहला आगे होगा और दूसरा बंगाल की खाड़ी पर होगा, तो इसके कारण
महाराष्ट्र से लगाकर दोस्तों और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर जोरदार बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 28 सितंबर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर जोरदार बारिश होगी। झारखंड के भागों और बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश देखने को मिल सकती है। 29 सितंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर और पूर्वी राजस्थान के भागों पर, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। गुजरात के भागों पर भी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 30 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां मध्य राज्यों पर जोरदार रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक, पूर्वी राजस्थान तक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 1 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। 2 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 3 गुजरात के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राज्यों पर हालांकि बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो जाएंगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। भले ही मानसून भारत के राज्यों से लौट रहा है, लेकिन जो सिस्टम बने हुए हैं उनका मॉइस्चर आगे बढ़ सकता है और कई भागों पर बारिश कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक संभावनाएं हैं। मौसमी सिस्टमों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव हो रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान ही, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह से सिस्टम आगे बढ़े और बारिश करे। इनमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं, बारिश हट भी सकती है, बारिश और अधिक बढ़ भी सकती है। ये आगे के अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। तो आज की वीडियो में आप सभी भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।